इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के परिवारजन, मंच पर मंचासीन प्रोफेसर रणधीर सिंह चीका जी, हमारी पार्टी के हमारे बड़े संघर्षशील नासिर जी, जिला के अध्यक्ष, भाई आशु जी, हमारे साकिर जी, जावेद जी, अपने क्या नाम है, नसीम जी हैं, शाहबुद्दीन जी, फौजी साहब, और हाजी खुर्शीद अहमद जी, तालिम जी, बाकियों के तो सबके दे ही नहीं, मूलचंद जी, फौजी साहब, हमारे बहुत ही अग्रणी राहुल जी, कहाँ गए जैन साहब, पत्रकार बैठे वो पीछे हैं, और हामिद ठेकेदार साहब, सम्मानित मंच। आज आप लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ पार्टी के दफ्तर के अंदर पधारने पर हम कार्यकर्ताओं का स्वागत किया है, और युवाओं ने, प्रोफेसर साहब, इतना जोश दिखा करके एक नई ऊर्जा, आज तो मीडिया वाले भी कहेंगे भी पार्टी के अंदर नई जान फूंकने का काम हुआ है। मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभार करता हूं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूं, राम राम कहता हूं, नमस्ते कहता हूं। पूजनीय बुजुर्गों, नौजवान युवा साथियों, हमने पूरे हरियाणा का दौरा कर करके आज ये 17वां जिला है युवा जोड़ो अभियान का, और आप सब जानते हो मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है, सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। हालात, परिस्थितियां क्या थी जब हम निकले थे, तब क्या थी, और पूरे हरियाणा का दौरा करते करते आज कोई 60-65 हलके हमने कवर किए और नूह में आए हैं। पूरे प्रदेश भर में आज की जो सरकार है, नायब सिंह सैनी की सरकार, इस सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है। पूरे प्रदेश की 36 बिरादरी के हर व्यवसाय, हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी हैं, और जनता गलती का एहसास कर रही है। जहां भी मुझे जाने का मौका मिला, लोगों ने एक बात मुझे कही कि कम से कम इस बीजेपी पर लगाम लगाने का काम अगर किसी ने किया था, हो सकता है कि कुछ सीटें कम रही हो, जेजेपी की केवल 10 ही सीट थी, मगर फिर भी बीजेपी का हाथ मरोड़कर जनहित के काम अगर किसी ने 5 साल में करवाए तो उस शख्सियत का नाम भाई दुष्यंत सिंह चौटाला था। आज इस बात पर भाई यहां शोर ना करो प्रधान जी, मेरा गला आज बहुत ज्यादा खराब है, मैं तो खुद जोर लगा रहा हूं। तो सम्मानित साथियों, जहां भी गए, और कुछ ऐसे ही हालात मेवात में हैं। अभी जैन साहब मुझे कहने लगे जी बूचड़ खानों का बड़ा मुद्दा है, हमें देनी तो 4 लेन सड़क चाहिए थी, हमारे यहां पर डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, काम होना चाहिए था। वो छोड़ करके मेवात बदनाम कैसे हो, हमारा इलाका बदनाम कैसे हो, उसके लिए यहां पर बूचड़ खाने का लाइसेंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, लोगों को परेशान किया। सम्मानित साथियों, आपका और हमारा जो रिश्ता है चौधरी देवीलाल के खानदान का, और हमारा और आपका जो रिश्ता मेवात के साथ, वो राजनीतिक रिश्ता नहीं है। राजनीतिक रिश्ता तो पॉलिटिक्स में होता ही है, हमारा और आपका एक तरीके का पारिवारिक रिश्ता है कि नहीं है? आपके और हमारे जुड़ाव को आज 4 पीढ़ी हो गई, मरहूम चौधरी देवीलाल जी से लेकर मरहूम चौटाला साहब तो बहुत प्यार करते थे इस इलाके, और यहां के लोगों ने भी सदैव उन्हें स्नेह दिया, और अजय सिंह जी तक और दुष्यंत जी तक। हमें सिर्फ अब इन 4 सालों में एक मौका मिला, दुष्यंत चौटाला ने पहली कलम से जो सोहना रोजकामेव अपना जो इलाका है आईएमटी का, जिसके अंदर कोई आना नहीं चाह रहा था, बनाई तो हुड्डा ने थी,
अगर नीयत ठीक होती तो यहां कंपनियां लगती, मारुति लगती, हीरो होंडा लगती, कोई और लगती। मगर अगर कोई करवा पाया और जमीनी हकीकत बनाकर देश नहीं, एशिया की सबसे बड़ी बैटरी की कंपनी अगर कोई लाने का काम कर पाया तो आपका नेता दुष्यंत चौटाला है। हरियाणा प्रदेश के अंदर दुष्यंत जी ने 75% आरक्षण को लागू कर एक राह दिखाई थी। मीडिया के लोगों से कहूंगा, हमारा किया हुआ काम कोर्ट में अटक गया। कोर्ट के आगे तो हमारा बस चलता नहीं भाई। मगर मुझे खुशी है कि गुजरात में गुजराती को, महाराष्ट्र में मराठी को, अन्य प्रांतों में, अब झारखंड में भी लागू हो गया, आरक्षण मिल गया प्राइवेट सेक्टर में, लोकल। मगर वो 50% तक है। मैं कहता हूं कि 75 लागू ना हो पाए, अगर 50 भी लागू हो जाए तो इस फैक्ट्री में सबसे ज्यादा फायदा अगर मिलेगा तो मेवात के बच्चों को मिलेगा, हम नौजवान। और उसकी जंग जारी है, वो लड़ाई अंत तक लड़ेंगे और न्याय दिलाएंगे लोगों के लिए। इस फैक्ट्री के अंदर और पूरे हरियाणा में 75% या 50% जिस किसी भी संख्या में हो, उस आरक्षण को लागू करें। दुष्यंत जी की देन है। समाज का आधा हिस्सा, हम घर जाते हैं, घर में महिलाएं हैं, आधा हिस्सा महिला है। हरियाणा में वोट का आधा हिस्सा महिला का है। आज मेवात के अंदर गांव में बच्चियों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं परिवार कि बच्चियां पढ़े लिखे आगे जाए। और जब मैं पीछे आया था, सरकार थी, तो मुझे कई बुजुर्गों ने कहा, प्रधान जी आपका भी स्वागत है, मुझे कई जगह पर लोगों ने कहा कि ये जो पंचायतों में आपने महिला रिजर्वेशन लागू किया है, ये बहुत काम की चीज आपने लागू की। मैंने कहा जी कैसे? बोला इससे हमारे गांव के अंदर होनहार बच्चियां जो घरों में बैठी थी, आज वो गांव के अंदर राज में हिस्सा पाने के लिए पढ़ाई की ओर अग्रसर हो रही हैं और ये देख रही हैं कि हमारा भविष्य जो है दुष्यंत चौटाला ने राजनीति के अंदर भी रास्ता खोल दिया। बैकवर्ड समाज को 8% का रिजर्वेशन दिया, 33% महिला को राशन डिपो के अंदर चलाने का उन्हें हक दिया। बुढ़ापा बुजुर्ग बैठे, आपकी हुड्डा साहब ने और खट्टर साहब के शुरुआती 5 साल में पेंशन जो है वो सिर्फ 800 रुपए बढ़ी थी, केवल 800 बढ़ी थी 15 साल में। मेरी बात को नोट कर लेना, दुष्यंत चौटाला ने 4 साल के अंदर 1000 रुपए पेंशन बढ़वाई, 2000 से 3000 करवाई कि नहीं करवाई? बुजुर्गों को सम्मान दिया। मगर सोचने का नजरिया हो जाता है, एक आदमी तो कहे कि दुष्यंत ने पेंशन बढ़ा दी और दूसरा ये कहे कि भाई बढ़ा तो दी मगर कहें तो 5100 की थे, 5100 तो नहीं कर पाए। 5100 भी करते, अगर 5100 वाली कलम में ताकत होती। एमएलए तो 10 थे और उम्मीद हमें थी कि काम हो 100%। ऐसा संभव नहीं है, आप मेरी बात पर गौर करें। काम तब पूरे होंगे जब एमएलए पूरे होंगे। मानते हो कि नहीं? प्रदेश के अंदर बड़ी अप्रिय घटना घटी। एक मोनू मानेसर नाम का बदमाश, गुंडा किस्म का आदमी गौ रक्षा के नाम पर झूठ फरेब फैला रहा था और मेवात के अंदर दिशाहीन कर करके समाज को तोड़ना चाहता था। तब कहां थे भाई हुड्डा साहब? मैं पूछना चाहता हूं, कई स्टेटमेंट आई भूपेंद्र हुड्डा की? भाई ढीले ढीले ना बोलो। बोला था क्या हुड्डा और बोले थे क्या दीपेंद्र हुड्डा? जब हरियाणा मेवात जल रहा था, कहां थी कांग्रेस पार्टी? कोई आदमी नहीं आया। और दुष्यंत चौटाला ने उस दिन खड़े होकर के कहा था, मैं नारा लगाता हूं और खट्टर साहब कान खोल के सुन ले, ये हवालात के अंदर नहीं होगा अगर शाम तक मोनू मानेसर, तो तेरी कुर्सी आज ये मान ले कि वाया बठिंडा होकर के चले जाए। ऐसे बदमाशों को, ऐसे गुंडे तत्व लोगों को, ऐसी गैंग को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो दुष्यंत चौटाला ने किया और मेवात को उसकी ताकत है। साथियों, हमारा और आपका आत्मा का रिश्ता है, रूह का रिश्ता है, और इस मेवात को कोई तबाह करना चाहेगा तो चौधरी देवीलाल का खानदान पहली पंक्ति में खड़ा होकर उसका मुकाबला करेगा। ये मैं वादा विश्वास।
सम्मानित साथियों, काम बहुत है, शाम हो जाएगी, गिनवाने लग जाऊंगा, मगर समय इस बात को समझने का है। आज युवा जोड़ो, कांग्रेस को बहुत बार जिता लिया आपने, और कई बहरूपिये भी घूम रहे हैं। नाम तो मैं नहीं लूंगा, किसी का नाम लूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाती है, मगर बाप अलग पार्टी में, बेटा अलग पार्टी में। पहले तो ये पूछो भाई कौन सी पार्टी में हो, समझ ही नहीं आता, सोचने की बात है। और क्या ये लोग आपका भविष्य तय कर सकते हैं? ये लड़ाई लड़ सकते हैं? ये तो गोटी सेट करने वाले लोग हैं, कहां सेट बैठ जाए ये वहीं सेट हो जाते हैं। साथियों, ये बात सोचना, आज आपको सोचना है, मेवात किसके भविष्य पर, किसके विश्वास पर आगे की लड़ाई लड़ सकता है। अब ये सड़क 4 लेन थी, मीडिया वालों से कहूंगा, लोग कह देते हैं दुष्यंत ने बनाई नहीं, अधूरा सच। दुष्यंत चौटाला ने अपनी तरफ से सारी कार्रवाई कर करके 100 बार प्रयास किया, मगर एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं आई, तो उसका दुष्यंत चौटाला क्या करे भाई? गलत तो नहीं कह रहा। जब दुष्यंत चौटाला हरियाणा में 8 नए हाईवे बना सकता है, तो मेवात तो दुष्यंत चौटाला का घर है, सबसे पहले बनाता। सम्मानित साथियों, सोचने की बात। इसलिए कम से कम दुष्यंत जी ने बूचड़ खाने नहीं लगवाए। दुष्यंत जी ने मेवात को रोजगार की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने का काम किया है, शिक्षा की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने का काम किया है, ये दुष्यंत चौटाला जी ने किया है। और भाई, मौका अधूरा था, क्या करें। मैं कहता हूं आज मीडिया के बीच में, दुष्यंत जी को एक बड़ा मलाल हुआ जब 10 एमएलए आए तो कहने लगे यार हमें एक तो एससी समाज से बनाना है, तो अनूप धानक को बनाया। कहने लगे मेरा एक मलाल रह गया, अगर मेवात की एक सीट आती तो मैं चंडीगढ़ में उसे कुर्सी के साथ में बिठाने का काम करता, मैं उसे इज्जत मान बख्शूंगा। तो आपका कौन और पराया कौन, इस बात पर अभी लंबा समय है, 4 साल है, मगर ये बहरूपी आपको बहका लेते हैं। आप लोगों से कहूंगा कि इनके बहकावे में मत आओ। चौधरी देवीलाल ने आपके लिए जंग लड़ी, लड़ाई लड़ी, चौटाला साहब ने आपके लिए लड़ी। आज आपका बेटा, आपका भाई दुष्यंत चौटाला मेवात की जिम्मेवारी लेने को तैयार है, मगर कम से कम आप उसका साथ दो। इस बात के लिए मैं आपसे गुजारिश करने, विनती करने, निवेदन करने आया हूं। और सबसे पहली पंक्ति में नौजवान साथ दे, क्योंकि जहां नौजवान चलता है, जहां युवा चलता है, वो व्यवस्था परिवर्तन करता है, वो लहरों को पार करता है, वो आग के दरिया को पार करता है, और वो अपनी सोच को कायम करता है साथियों। और वो साथ मांगने आज आपके बीच में हम यहाँ सब लोग आए हैं। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आप साथ देने का काम करोगे। हाथ उठा करके विश्वास दिलाओ कि भविष्य में आप जननायक जनता पार्टी का साथ दोगे। मैं सभी मीडिया के साथियों का, पत्रकार छायाकार बंधुओं का, और दूर दूर से आप लोग आए हो, इतनी कामयाब मीटिंग में बधाई दूंगा जिला के अध्यक्ष को भी और सभी लोगों को कि हल्के के स्तर पर आप सब लोगों ने यहाँ पर एकत्रित किया। अगले महीने एक युवा का सम्मेलन करेंगे बड़े, और मंडी के शेड में करेंगे। ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए युवा का, मेवात के अंदर नहीं, पूरे हरियाणा में संदेश जाए, जिसमें दुष्यंत सिंह चौटाला को बुला करके सम्मानित करेंगे। करोगे कि नहीं कामयाब? तो आप सबका पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबको अस्सलाम वालेकुम, सबको राम राम, जय हिंद।